वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम बात करेंगे जेंडर, सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड डिस्पैरिटी इन कम्युनिटी एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रोल्स इन सोसाइटी पर। हम बहुत ही इजी अपने डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स इस आंसर में इंक्लूड करेंगे जिनकी वजह से रोज़ रोज़ हमें इरिटेट होना पड़ता है। जेंडर और सोशलाइजेशन के मीनिंग्स हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, तो जल्दी से जान लेते हैं कम्युनिटी के बारे में। जब बहुत सारे लोग एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कुछ नॉर्म्स को मानते हुए एक साथ रहते हैं तो यह आम भाषा में कम्युनिटी कहलाती है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेबी बर्थ पर किए जाने वाले रिचुअल्स में कैसे बेबी की अपनी फैमिली अलग अलग एटीट्यूड्स के साथ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कम्युनिटी की तो उस रिचुअल में कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं गिफ्ट्स के साथ। अब यहाँ जेंडर डिस्पैरिटी तो है बट रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। इस बार सिचुएशन खराब होती है मेल जेंडर यानी बेबी बॉय की। आइए देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। गिफ्ट्स में अमूमन बहुत छोटे बेबी के लिए आते हैं ड्रेसेस, जहाँ बेबी गर्ल्स के लिए आते हैं फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, लहंगा, जीन्स एंड शॉर्ट्स विद टी शर्ट्स। साथ में घर घर खेला जाने वाला किचन सेट, डॉक्टर सेट एट्सेट्रा। बट बेबी बॉय के लिए आती है ओनली एंड ओनली जीन्स, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। साथ में आ सकता है डॉक्टर सेट। क्या आपने कभी देखा है कि किसी बेबी बॉय के लिए मिले गिफ्ट्स में लहंगा, स्कर्ट, फ्रॉक या किचन सेट निकला हो? आई नो ये सुनने में ही थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट ये एक डेंजर कॉल है फॉर अर बॉयज़ कि लड़की भले जीन्स पहन भी ले पर तुम कभी स्कर्ट या लहंगा पहनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा करना एक पाप करने जैसा है। लड़की भले डॉक्टर बन जाए पर किचन में काम करना तुम्हारे लिए एक अभिशाप है। और यही रीज़न है, ये इस डाइवर्स और डिस्टिंक्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस का ही रिजल्ट है कि जब रणवीर सिंह कोई स्कर्ट या अनारकली टाइप ड्रेस पब्लिकली पहनकर अपीयर हो जाते हैं तो हम सभी मीम्स बनाते और शेयर करते नहीं थकते कि ये तो अपनी वाइफ यानी दीपिका पादुकोण के कपड़े गलती से पहन आए हैं। बट जब दीपिका पैंट्स, शर्ट्स, कोट्स में आती हैं तो उनके इस लुक को बॉसी लुक कहा जाता है, विमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। हालांकि ये अलग ही डिबेट शुरू कर देता है कि अगर फीमेल को स्ट्रॉन्गर दिखना है तो उसे मेल के चाहे कपड़े हों या स्लैंग लैंग्वेज या फिर हेयर कट की कॉपी करनी पड़ेगी, जैसे बस मेल जैसा होना ही एम्पावरमेंट की निशानी है। हमारी वेशभूषा के दो पहलू हैं, जहां एक साइड पर विमेन एम्पावरमेंट के कैमोफ्लाज हैं तो दूसरी साइड पर है फीमेल के लिए खींच दी गई लक्ष्मण रेखाएं जिनको कम्युनिटी ही अप्रूव और डिसअप्रूव करती है। अब आ जाते हैं हमारी कम्युनिटी के सीसीटीवी कैमरास यानी हमारी आंटीज़ पर, जिन्हें कॉलोनी में रहने वाली सारी लड़कियों के कॉलेज, कोचिंग आने जाने की टाइमिंग्स, उनकी कबर्ड्स में कौन कौन से ड्रेसेस हैं, कब किसके साथ उन्होंने मार्केट में गोलगप्पे खाए थे, इस सब की पूरी खबर रहती है। वहीं अगर कॉलोनी का कोई सेल्फ सेंटर्ड लड़का है, घर में रहना ही पसंद करता है, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, तो वहाँ भी आंटीज़ अपने जेंडर सोशलाइजेशन की तलवार लेकर आ जाती हैं उस लड़के और लड़के की फैमिली को ज्ञान देने कि क्यों लड़कियों की तरह घर के अंदर छुपकर बैठे रहते हो। जी हाँ, सोशलाइजेशन डिस्पैरिटी का जो काम फैमिली से शुरू हुआ था, छोटा मोटा ग्रोसरी सामान लाने लड़कों को भेजने के साथ, उसी को कंसोलिडेट करने का काम करती हैं हमारी कम्युनिटी और आंटीज़। और तो और चूड़ियाँ भी पहन ले, बैंगल्स जो कि फीमेल का सिंबल है, कैसे उसे हमारी सोसाइटी कम्युनिटी ने वीकनेस की निशानी के तौर पर मानो पेटेंट ही कर दिया है। एक्चुअली गलती इन आंटीज़ की भी नहीं है, क्योंकि अपने बचपन से जवानी तक ये यही सब झेल कर ही बड़ी हुई हैं। जी हाँ, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी ना, और इसीलिए अब वो अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ निभा रही हैं। अगर कोई लड़का इन आंटीज़ को गलती से किचन में खड़ा हुआ भी दिखाई दे जाए या चाय बनाता हुआ दिखाई दे जाए तो उसे लड़की या औरत ही बता दिया जाता है।
या फिर उसकी वाइफ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, जैसे लड़के का किचन में काम करना उस पर कोई जुल्म हो गया हो। हालांकि आजकल मास्टर शेफ जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस प्रोफेशन की दशा दिशा एटीट्यूड सब बदल कर रख दिया है, जिसे हम जेंडर इन मीडिया में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी के ये स्लीपर सेल्स तब और एक्टिव हो जाते हैं जब पढ़ाई या जॉब्स के वजह से लड़के लड़की की शादी में थोड़ी देर हो जाए। वहाँ भी कम्युनिटी बाइस्ड रहती है और तीखे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं लड़की से। वहीं कम्युनिटी मेल जेंडर पर भी अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस की तलवार चलाना नहीं भूलती। मेल यानी प्रोटेक्टर, प्रोटेक्शन यानी मनी एंड पावर। मतलब ये कि मेल प्रोटेक्टर है और इसके लिए उसे चाहिए मनी एंड फिजिकल पावर एंड सक्सेस। अब एक ऐसा मेल यानी लड़का जो बेरोजगार हो, उसका रहना तो जैसे एक अभिशाप बन जाता है। नौकरी नहीं मिली, आखिर इतने साल पढ़ाई करके क्या किया, जॉब कब मिलेगा, जॉब कब मिलेगा, सुन सुन कर लड़के डिप्रेस ही हो जा रहे हैं। यहाँ फीमेल जेंडर के पास एटलीस्ट शादी का ऑप्शन खुला रहता था। अब तो हालांकि वो सीन भी चेंज होता जा रहा है, पर मेल जेंडर, उसकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। न जॉब होगी, न मनी एंड पावर होगी, न होगी शादी और ना बन पाएगी फैमिली। वहीं अगर एक गर्ल अगर टॉम बॉय की तरह बिहेव करती है तो वो उसके एम्पावर्ड होने को प्रूव करती है। बट अगर एक मेल फीमेल की तरह बात करे, चले या उसकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो तो उसे औरत ही कह दिया जाता है, जैसे औरत होना कोई गाली हो। इसीलिए जेंडर इश्यूज में हम बात तो करते रहते हैं फीमेल पर, लेकिन समस्याएं मेल जेंडर के लिए भी उतनी ही सीरियस एंड सेंसिटिव हैं, जिनको एड्रेस किए जाने का टाइम आ गया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक तरफ जहां लड़की देखने से पहले लड़के वाले शादी का बजट और कार के बारे में, 5 सीटर होगी या 7 सीटर, ये सब पूछ लेते हैं। उस पर भी कितने ही दहेज के केसेस तलाक की वजह बन जाते हैं। अगर एक फीमेल विडो हो जाए तो ना चाहते हुए भी फैमिली को कम्युनिटी के रूल्स फॉलो करवाने पड़ते हैं और जैसे एक फीमेल की लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। हालांकि हमारी कम्युनिटी पॉजिटिव रोल भी प्ले तो करती है और टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी करती है, अकोमोडेट भी करती है। सती सिस्टम का ख़त्म होना इसी का एग्जाम्पल है। इसलिए कम्युनिटी को एज अ विलन प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। बट ये जेंडर इश्यूज तो हमेशा बने ही रहते हैं। कभी वाइफ के मर जाने पर मेल को कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना पड़ता, पर फीमेल ऐसा ना करे तो कम्युनिटी अपने सोशलाइजेशन की बंदूक लेकर हमेशा खड़ी हो जाती है। रिसेंटली पीरियड लीव वाले इशू पर दलीलें दी जाने लगी कि फीमेल हमेशा ही वर्किंग रही है, फिर अचानक लीव की मांग क्यों? ये तो बस एक हेल्थ प्रोसेस है, हमारा हिस्सा है, हम तो एम्पावर्ड हैं। फीमेल वर्किंग थी या नहीं, इस पर बात ना करते हुए हम ये देखेंगे हमारे टॉपिक में कि अब वर्किंग वुमेन तेज़ी से बढ़ रही है, नो डाउट। जब ऐसा होना शुरू हुआ तो लगा था कि अब कुछ चेंज आएगा, बट मार्क्स के साथ ही स्कॉलर एंजल्स ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ऐसा होने से फीमेल पर काम का लोड बढ़ेगा, हालत ज़्यादा ख़राब होगी, और वो सही थे। असल में वर्किंग कल्चर बढ़ने से जेंडर डिबेट बंद होनी चाहिए थी, पर ये और बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि कम्युनिटी हो या फैमिली, उन्होंने घर की फीमेल की अर्निंग्स के साथ तो अकोमोडेट कर लिया है, बट इस वर्किंग कल्चर के साथ नहीं। हम तो अपनी बहू को जॉब पर जाने देते हैं, ये अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझकर इन लॉज खुद को अप्रिशिएट करते हैं, बट वर्किंग फीमेल के साथ अकोमोडेट करने में वो अभी तो फेल ही नज़र आ रहे हैं। घर लौटकर किचन में चले जाना, ड्यूटी जाने से पहले किचन संभालना, लेट हो जाने पर सबके सवालों का सामना करना। औरतें काम करने के बाद भी दरअसल काम पर ही लौट रही हैं, जिनका इतिहास से वर्तमान तक कोई मेहनताना, कोई मजदूरी औरत को कभी मिला ही नहीं है। सिचुएशन वर्स तब हो जाती है जब कम्युनिटी की सीसीटीवी आंटीज ज्ञान देती हैं कि तुम्हारी बहू ऐसा क्या काम करती है कि मेड लगा के रखी है, हमारी बहू तो किचन और बच्चे भी संभालती है और ड्यूटी भी। सो आई थिंक दिस इज़ अ नेवर एंडिंग डिबेट एंड आंसर। ये इश्यूज़ और टॉपिक्स ऐसे हैं कि वर्ड लिमिट ख़त्म हो जाएगी, बट हमारा आंसर टू द इन्फिनाइट एंड बढ़ता ही जाएगा।
आंसर राइटिंग में आप अपनी डेली लाइफ के ऐसे ही एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं और एक 5-6 लाइन के कंक्लूजन के साथ एग्ज़ाम में अपने 80+ मार्क्स इंश्योर एंड सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर एंड मीडिया पर। तब तक आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।